क्वेश्चन 6 किसी किसी हिमीकरण यानी कि ठंडा मौसम यानी कि ठंडा जगह प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का आरंभिक तापमान कितना है हमारा? 40 डिग्री सेल्सियस। तापमान के कम होने की दर कितनी है हमारी? -5 डिग्री। ठीक है, -5 डिग्री। अब हमें देखना है 10 घंटे बाद। 10 घंटे बाद तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ 10 के गुणा हम 5 में कर देंगे तो कितना आया? 10 पंजे 50 प्लस माइनस 10 पंजे 50 डिग्री सेल्सियस। 40 में से 50 गए, माइनस के 5 50 गए तो कितने बचे? -10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर है, यानी कि 10 घंटे बाद कितना तापमान होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा प्रश्न 7 शुरू होता है। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए, यानी कि जिसमें कोशिश ही नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, यानी कि 3 नाम है, मोहन, रेशमा और हिना। तो हम पहले मोहन का देखते हैं कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, सबसे पहले हम मोहन का देखेंगे। मोहन, ठीक है, हम ऐसे लिख लेंगे। चार सही प्रश्नों के लिए अंक कितने हैं? 4 गुणा 5 बराबर 20। छह गलत प्रश्नों के लिए अंक कितने हैं? 6 गुणा -2 बराबर 6 दूनी 12। तो कुल अंक कितने होंगे हमारे? 20 - 12, ठीक, यानी कि 8 अंक। मोहन को कितने अंक मिले? 8। उसी तरह अब हम देखेंगे रेशमा। रेशमा के लिए, ठीक है, रेशमा के 5 सही प्रश्न थे, ठीक। पांच सही प्रश्नों के लिए अंक कितने हैं रेशमा के? 5 इंटू
5 बराबर 25। ठीक, पांच गलत प्रश्नों के लिए अंक, 5 गलत प्रश्नों के लिए अंक कितने हैं? 5 गुणा -2 यानी कि 5 दूनी 10। कुल अंक कितने हुए हमारा? 25 माइनस है -10। टोटल अंक कितने हुए रेशमा के? 15। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है हमारा हीना। ठीक है, हीना के लिए, हीना के 2% सही थे और 5 गलत। ठीक, हीना के 2 सही प्रश्नों के लिए अंक कितने हैं? 5 गुणा हाँ ये कर सकते हैं 5 दूनी 10। ठीक है, पांच गलत प्रश्नों के लिए अंक कितने हैं? 5 गुणा -2 यानी कि -10। कुल अंक कितने हुए? 10 - 10 बराबर 0 यानी कि हीना के 0 हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, एक सीमेंट कंपनी के सफेद सीमेंट पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। इसमें दिए गए हैं ए और बी, यानी कि किसी महीने में वे कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? यदि बोरी गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो? हम सबसे पहले लिखेंगे एक सफ़ेद बोरी का लाभ कितना है? 8 रुपये। ठीक, और एक स्लेटी बोरी का लाभ कितना है? 5 रुपये। ठीक, यह हमारा क्वेश्चन है। ठीक, एक सफ़ेद बोरी का लाभ 8 रुपये है और एक स्लेटी बोरी का 5 रुपये। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। जैसा 300 बोरियां थी, ठीक है, 300 बोरियां बेचने पर 300 नहीं, सॉरी 3000 है, 3000 बोरी बेचने पर कितना आएगा हमारा? 8 गुणा 3000, 8 गुणा 3 में करेंगे 8 तिया 24 और ये 3 जुड़ा अगर लेंगे 3 0 यानी कि 24,000। ठीक, इसी तरह स्लेटी की हम देखेंगे, स्लेटी की हमने कितनी बोरी बेचनी है? 5000।
5,000 स्लेटी बोरी स्लेटी बोरी बेचने पर कितनी? 5 गुणा 5 बराबर कितना हुआ? 5 के 5 में गुणा करेंगे हम 25 और 3 जीरो आगे लगा लेंगे 25, यानी कि 25,000। ठीक, अब लाभ हानि ज्ञात करेंगे हम, लाभ में से हानि। ठीक है, लाभ हानि ज्ञात करेंगे। लाभ कितना था हमारा? 24,000 और हानि थी हमारी 25,000। तो 25,000 में से हम माइनस 24,000 कर देंगे, तो हमारा जो 1,000 निकल के आएगा वो हमारी हानि होगी, यानी कि 1,000 रुपये की हानि होगी। ठीक, इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इस पर हमारा दूसरा क्वेश्चन था, माना सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या। ठीक है, तो जो सफेद सीमेंट की बोरियां हैं हमारी, हम लिख लेंगे माना सफेद सीमेंट की बोरी की संख्या x है। ठीक है, हमने x मान लिया। ठीक है, अब पर्सन के अनुसार, यानी कि पर्सन के अनुसार हम देखेंगे लाभ माइनस हानि। ठीक, लाभ हानि होता है हमारा। ठीक, हमने माना x। ठीक है, तो हम x को क्या करेंगे, हमने सफ़ेद माना था x, और पर्सन के अनुसार होता है लाभ माइनस हानि। तो 5 गुणा और x गुणा 8। हानि जो होती है वो 5 रुपये की होती है, और लाभ जो होती है वो इतनी होती है। हमें संख्या मालूम नहीं है तो हमने x लिख लिया। ठीक है, अब नीचे करेंगे, हमें x ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 6 4 0 0 बट्टे में 8। ठीक, 8 कम 8 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 पंजे 40। ठीक है, तो x हमारा कितने निकल के आया, 4,000 बोरियां। ठीक है, यानी कि यदि कंपनी 4,000 सफेद सीमेंट की बोरियां बेचती है तो उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर। प्रश्न 9, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा A B C D, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले A देखते हैं। A क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा A आ गया। अब इसका आंसर करते हैं। ठीक है, -3 हम यहाँ लिखेंगे। हमें देखना है, यहाँ 27 आ रहा है, तो यहाँ कितना लिखना होगा, हमें लिखना होगा -9 -9 और 3 9 27 और माइनस प्लस। तो यानी कि हमारा
आंसर कितना है -9। ठीक, बी क्वेश्चन हमारा है 5 इंटू डैश इक्वल -35, यानी कि 5 गुणा खाली स्थान बराबर -35। अब हम बीच में ये खाली स्थान की जगह संख्या बननी है, तो इसके लिए हम देखेंगे 5 गुणा ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए जिससे -35 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 7, 5 सत्ते 35। अब ये देखना ये माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा आंसर आ गया 5 गुणा -7 में करेंगे तो आंसर -35। ठीक है, बी क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट। डैश इंटू -8 बराबर 56। ठीक, तो हमें यहाँ कौन सी संख्या भरें जिससे हमें गुणा 8 -8 करने पर 56 आ जाए। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 7 8 56 होते हैं, तो हम इसमें 7 भरेंगे इंटू -8। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि प्लस में आएगा 7 या माइनस में आएगा, क्योंकि यह माइनस में है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता, लेकिन ये आंसर कितना आ रहा है हमारा प्लस में, सॉरी माइनस में है ये क्वेश्चन, ये माइनस में, तो हमें प्लस में 7 भरना होगा, तो बराबर हमारा -56 आ जाएंगे। ठीक है, 7 की गुणा हम -8 में करेंगे तो हमारा आंसर 56, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक, डी है डैश इंटू -12 बराबर 132। ठीक है, ऐसा हम क्या करें जो 132 आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल 11 की गुणा 12 में कर देंगे तो हमारा 132 आएगा। लेकिन अब ध्यान किस चीज़ का रखना है कि ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही किस में आंसर किस में दिया है हमारा प्लस में, तो जाहिर सी बात है ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 132, ये हमारा आंसर। ठीक है।